हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 देखेंगे। लेक्चर नंबर 3 फॉर 11th क्लास। लेक्चर नंबर 3 फॉर क्लास 11। इसमें हम लोग एसआई यूनिट पढ़ेंगे। आज एसआई यूनिट की चर्चा आप पीछे के कक्षा में भी किए हैं और सुने हैं, जाने हैं। उसी बात को हम इस फ्रेम से आईएससी में 11 क्लास में उसको पुनः एक बार देखते हैं। बहुत सारी नई बातें मिलेंगी और आपको रियल प्रेक्षण भी होगा। देखेंगे कि अरे ये तो हम इतना ही जान रहे थे, ये तो ये चीज़ है, इस तरह से लगेगा आपको। तो एसआई यूनिट पढ़ना है। एसआई यूनिट, इसको अंग्रेजी में कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट मात्रक के अंतरराष्ट्रीय पद्धति। अंतरराष्ट्रीय पद्धति नाम रखा गया इसका। एक प्रश्न आता है कि एसआई यूनिट कह रहे हैं तो सिस्टम से शुरू होना चाहिए, सिस्टम इंटरनेशनल, इस तरह से कुछ होना चाहिए। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम हम लोग बोल रहे हैं, ऐसा क्यों? तो हम आपको बताना चाहते हैं कि सबसे पहले फ्रेंच में इसको लिखा गया ली सिस्टम डी इंटरनेशनल यूनाइट। फ्रेंच में इसको बोला गया और यहाँ से एस ले लिए और फिर आई लिखे, इसीलिए ऐसा ही इसका एब्रीविएशन लिखा गया। तो एब्रीविएशन अंग्रेजी से नहीं लिखा गया, फ्रेंच से लिखा गया, ली सिस्टम डी इंटरनेशनल यूनाइट। एसआई यूनिट के नाम से इसको हम जानते हैं। तो एसआई में हमको ये बताना है कि हमारे पास एफपीएस, एमकेएस और सीजीएस 3 पद्धति पहले से थे। तो जब 3 पद्धतियां हमारे पास ऑलरेडी थी तो एक प्रश्न उठता है कि चौथी पद्धति बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो चौथी पद्धति जो हम लोग बनाए, इसके लिए हमने सोचा है कि हमारे पास 3 ही फिजिकल क्वांटिटी हम जान रहे थे, लंबाई, द्रव्यमान और समय। जैसे कि एफपीएस में हम आपको बताए थे, एफपीएस, एमकेएस और सीजीएस तीनों में 3 ही भौतिक राशियों की माप की जा सकती थी। ओनली 3 फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी मेजर्ड इन दोज ऑल 3 सिस्टम्स ऑफ यूनिट, दोज वेयर एफपीएस, एमकेएस एंड सीजीएस। लेकिन हमारे पास और सारी भौतिक राशियां भी आने लगी, उनके भी मात्रक हमने प्राप्त किए और उनको एक जगह रखने की आवश्यकता महसूस होने लगी। तो 3 रूम हमारे पास थे और तीनों रूम हाउसफुल था। लंबाई, द्रव्यमान, समय, लंबाई, द्रव्यमान, समय, एफपीएस लंबाई, द्रव्यमान, समय, एमकेएस लंबाई, द्रव्यमान, समय, सीजीएस लंबाई, द्रव्यमान, समय। अब हमारे पास ज्योति तीव्रता आ गई, विद्युत धारा आ गई, ताप आ गया, मोल आ गया और भी फिजिकल क्वांटिटीज आने लगे। तो हमने सोचा कि क्यों नहीं एक बड़ा हॉल बनाएं। हमने एक हॉल बनाया बड़ा सा और उसका नाम रख दिया एसआई यूनिट। तो उसमें हमने कंसेप्ट क्या रखा, लंबाई, द्रव्यमान और समय को रखने के लिए एमकेएस को ले लिया और बाकी जितनी भी नई फिजिकल क्वांटिटीज़ हमारे सामने आई थी, जिनके मात्रक को भी हमने खोज लिया था, बनाया था, खोजा नहीं था, बनाया था, प्राप्त किया था, तो उनको भी हमने रख दिया एक साथ सबको। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एसआई यूनिट। तो हम देखना चाहते हैं कि एसआई यूनिट में कौन कौन सी भौतिक राशियों को रखे हैं, उनके मात्रक क्या हैं और उनके संकेत क्या हैं। So how many physical quantity and what are the physical quantities which we are kept in SI
what are their unit and their respective symbols. तो सबसे पहले जो भौतिक राशि यहाँ देखिए, सबसे पहले ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसको हम लोग कहते हैं ज्योति तीव्रता, इसका मात्रक होता है कैंडेला, सिंबल है CD, फिर विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट, एम्पियर, ई। हमने आपको बताया था कि एम्पियर स्मॉल ए से लिखते हैं, क्योंकि जब कैपिटल ए से स्टार्ट करेंगे तो एम्पियर इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द साइंटिस्ट एम्पियर, बट वी आर नॉट हियर टॉकिंग अबाउट द साइंटिस्ट बट द यूनिट एम्पियर, एंड द सिंबल इज स्टिल कैपिटल ए। तीसरा है टेम्परेचर, जिसको ताप कहते हैं, केल्विन मात्रक है, के से डिनोट करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ का परिमाण, मोल, लंबाई के लिए हमने मीटर को रख लिया, मीटर लंबाई, लेंथ, MKS system was kept in SI to measure length, mass and time. To measure आने का मतलब है कि लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम और समय का सेकंड। MKS सिस्टम में मीटर किलोग्राम सेकंड होता है लंबाई, द्रव्यमान और समय के लिए, और आपसे पूछा जाए कि इसका SI यूनिट क्या है तो लंबाई, द्रव्यमान, मीटर किलोग्राम सेकंड ही बोलेंगे, क्योंकि इसी को हमने SI में रख लिया। तो सहायक मात्रक पद्धति के रूप में अब इसको क्लोज करने के बाद दो फिजिकल क्वांटिटीज़ और दिखाई पड़े, सहायक मात्रक पद्धति बना करके हमने इसको रख दिया, सब्सिडियरी सिस्टम ऑफ यूनिट। एंगल को रखा, एंगल कोण, रेडियन, रेड, और सॉलिड एंगल, ठोस कोण, SR इसका सिंबल हो गया। तो इसको याद कर लीजिए आप, ज्योति तीव्रता कैंडेला CD, हिंदी में याद करते हैं, ज्योति तीव्रता कैंडेला CD, विद्युत धारा एम्पियर ए, ताप केल्विन के, पदार्थ का परिमाण मोल, लंबाई, द्रव्यमान और समय MKS सिस्टम।
कोण रेडियन रेड और ठोस कोण एस्ट्रेडियन एसआर। अंग्रेजी में ऐसे आप याद कर सकते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला CD, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर A, टेम्परेचर केल्विन K, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, लेंथ मास एंड टाइम मीटर किलोग्राम एंड सेकेंड, एंड सब्सिडियरी सिस्टम ऑफ यूनिट में हमने दो फिजिकल क्वांटिटीज़ को रखा, एंगल रेडियन रेड एंड सॉलिड एंगल एस्ट्रेडियन एसआर। For both the students who are just belonging from CBSE curriculum and Bihar board, both are combinedly just take the benefit of this video, because the two classes are separated separately, not arranged, but in single class both the students will get the required material. I will speak Hindi and then English, and English and then Hindi. Nothing will be left for English and nothing will be left for Hindi students. Then SI यूनिट में कौन कौन सी भौतिक राशियों को रखा गया है, उनके मात्रक क्या हैं और उनके संकेत क्या हैं। ये अगर प्रश्न आपसे पूछा जाए, what are the physical quantities kept in SI and what are their respective units and their symbols, then you have to tell luminous intensity candela CD, temperature Kelvin K, luminous intensity candela CD, electric current ampere A, temperature Kelvin K, amount of substance mole. For length, mass and time, we take MKS system, meter, kilogram and second, and subsidiary systems of unit we made, and two physical quantities were kept. Those are angle radian red and solid angle estradian SR. So you just keep in your mind what are the physical quantities and what are the units and their respective symbols. भौतिक राशियाँ कौन कौन सी हैं, उनके मात्रक क्या क्या हैं और उनके संकेत क्या क्या हैं। तो भौतिक राशियाँ क्या हैं भाई, याद कर लीजिए, क्लास में ही याद हो जाता है। ज्योति तीव्रता कैंडेला CD, विद्युत धारा एम्पियर A, ताप केल्विन K, पदार्थ का परिमाण मोल, लंबाई द्रव्यमान और समय MKS पद्धति, कोण का रेडियन रेड और ठोस कोण का एस्ट्रेडियन एसआर। तो ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको याद हो गया होगा। और इसके साथ हम फिर आगे बढ़ते हैं, इन भौतिक राशियाँ जो हैं उनको, और फिर ये जो मात्रक हैं इनके विषय में हम थोड़ा प्रकाश डालते हैं, उनको डिफ़ाइन करते हैं, और डिफिनीशन में आपको कुछ मिलेगा, महसूस होगा जो आप पहले नहीं पढ़े हों, अभी अभी नया नया देख रहे हों, इस तरह की स्थिति आ सकती है। तो देखिए, सबसे पहले हम डिफ़ाइन करना चाहते हैं ये जो क्या कह रहे हैं, मीटर किसे कहते हैं, किलोग्राम किसे कहते हैं और सेकंड किसे कहते हैं। इसको हम इसलिए चुन रहे हैं कि ये तीन जो हैं हम लोगों से चिर परिचित हैं, मीटर, किलोग्राम और सेकंड। तो मीटर अगर आपसे पूछा जाए व्हाट डू मीन बाय मीटर, तो आपके दिमाग में एकदम फ्लैश करेगा कि वो लंबाई मापने का एक मात्रक है। ज़्यादा अगर आप होशियार हैं, 9th क्लास में पढ़े हैं ठीक से, तो आप कहेंगे कि लंबाई मापने का MKS मात्रक है मीटर। तो एक परिभाषा हो जाती है, बेसिक डिफिनीशन। अगर 9th क्लास का स्टूडेंट है कोई, तो उससे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बोलेगा कि मीटर किसे कहते हैं, तो लंबाई मापने का एक मात्रक है, MKS पद्धति का मात्रक है, मीटर है, कहलाता है। फिर इंटरमीडिएट के छात्र से अगर हम पूछते हैं कि मीटर क्या है और क्या जानते हैं आप, मीटर के विषय में और क्या जानते हैं, हाउ यू कैन डिफाइन इन अदर वे, सम अदर वे, तो मीटर को आप डिफाइन कर सकते हैं। कैसे करेंगे कि माप और तौल विभाग का हेड ऑफिस फ्रांस में बनाया गया, पेरिस में। तो माप और तौल से संबंधित कोई भी समस्या जो विश्व स्तरीय समस्या हो, या विश्व के किसी भी कोने में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो वहाँ हम ले जा करके उसको सॉल्व करते हैं, या फिर उसको कम्युनिकेट कर देते हैं कि दीज आर द प्रॉब्लम्स कमिंग इन रिगार्डिंग मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ and such are the difficulties in the standard, then those things can be corrected from there. It is not on a local basis. लोकल बेसिस अब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में आपको मीटर के समझदारी में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो दैट कांट बी करेक्टेड देयर, क्योंकि यह जो मीटर है, ये जो किलोग्राम है, इट इज़ द मैटर ऑफ कंसर्न फ्रॉम पीपल इन जनरल थ्रू आउट इन द वर्ल्ड।
तो यहाँ पर कोई करेक्शन उसका संभव नहीं है। इसलिए माप और तौल विभाग का जो हेड ऑफिस बना उसको हमने पेरिस में बनाया और वहाँ पर प्लेटिनम इरिडियम के छड़ को रखा गया और उस छड़ की लंबाई को कहा गया कि 1 मीटर होगा और इतनी लंबाई जहाँ भी पूरे विश्व में कहीं भी होगी तो उसको हम 1 मीटर कह सकते हैं। तो इन वेट एंड मेजर डिपार्टमेंट ऑफ फ्रांस देयर इज ए रॉड केप्ट इन that rod is of platinum iridium and the length of that rod is called 1 मीटर। माप तौल विभाग में प्लेटिनम इरिडियम के एक छड़ को रखा गया है जिसकी लंबाई को 1 मीटर कहा जाता है। दूसरी परिभाषा के रूप में हम इसको बोल सकते हैं और तीसरी परिभाषा के रूप में क्या बोल सकते हैं, तो क्रिप्टन 86 ऑरेंज रेड कलर का कुछ वेवलेंथ की जो लंबाई होती है, कितना वेवलेंथ होता है उसको अभी हम बताएंगे कि इतने वेवलेंथ की लंबाई को 1 मीटर कहा जाता है। और नेक्स्ट डिफिनीशन हम बोल सकते हैं कि प्रकाश द्वारा हवा या निर्वात में इतने समय में, कितना समय, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कुछ होगा जो अभी अभी हम बताएंगे, 1/2, 9, 9, 7, 9, 2, 4, 5, 8 सेकंड में तय की गई दूरी को मीटर कहते हैं। और लास्ट में एक परिभाषा हम लोग बोल सकते हैं जिसको हम कंपैरेबल बनाए थे, पृथ्वी के पोल से इक्वेटर तक के बीच की जो लंबाई है उसके 1/10⁷वें हिस्से को मीटर कहते हैं। तो हम 4-5 डिफिनीशन 4-5 तरह से आपको देंगे, मीटर के विषय में, फिर किलोग्राम के विषय में, फिर सेकंड के विषय में। तो हम मीटर की परिभाषा लिखते हैं और फिर इस पर बात भी करेंगे। The first definition of meter, is what? It is a unit, it is a MKS unit to measure length. यह लंबाई मापने का MKS मात्रक है। पहली परिभाषा हो गई, इट इज़ ए MKS यूनिट टू मेजर लेंथ, यह लंबाई मापने का एक मात्रक है। दूसरी परिभाषा के रूप में हम लोग लिखते हैं, इन वेट एंड मेजर डिपार्टमेंट ऑफ फ्रांस ए रॉड ऑफ प्लेटिनम इरिडियम वाज केप्ट एंड द लेंथ ऑफ दैट रॉड इज कॉल्ड मीटर। इन वेट एंड मेजर डिपार्टमेंट ऑफ फ्रांस a rod of the length of that rod माप तौल विभाग, फ्रांस के माप तौल विभाग में प्लेटिनम इरिडियम के एक छड़ को रखा गया है जिसकी लंबाई को मीटर कहा जाता है। दूसरी परिभाषा हो गई। एंड द थर्ड डिफिनेशन इज द लेंथ ऑफ
चौथी डेफिनेशन के रूप में हम दे सकते हैं द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट टू 99792.458 सेकेंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाई लाइट इन 1/299792458 सेकेंड, ये मोबाइल नंबर हो गया आपको मीटर का। 1/299799458 सेकेंड इन एयर और वैक्यूम इज कॉल्ड मीटर। हवा या निर्वात में प्रकाश द्वारा इतने समय में तय की गई दूरी को मीटर कहते हैं। और पांचवी परिभाषा हम लोग दे सकते हैं कि पोल से इक्वेटर तक का जो लेंथ है उसके 1/10 के पावर 7वें हिस्से को मीटर कहते हैं। द 1/10⁷ पार्ट of the distance from pole to equator of the earth कितना डेफिनेशन हुआ? 1 2 3 4 5 डेफिनेशन। आप पहले से इस डेफिनेशन को जान रहे होंगे। इतना बढ़ जाता है, इतने अप्रोचेज बढ़ जाते हैं। अब इससे आपको लग रहा है ना कि भाई देयर इज ए प्रॉब्लम एंड फ्रॉम 5 एंगल्स वी आर एनालाइजिंग दिस प्रॉब्लम। नेचुरली योर इफिशियंसी विल बी इंक्रीज 5 टाइम्स। द डिफिनीशन, ज़्यादा डिफिनीशन देने का मतलब क्या हुआ? ऐसा नहीं है कि टू शो दैट आई कैन डिफाइन इट फ्रॉम 5 वेज, बट knowingly and deliberately, just we want to enhance your capacity 5 times regarding any topic which you have studied earlier in your lower classes like 9 and 10। हम आपसे पहले ही बताए थे कि many times उसी फिजिकल क्वांटिटी को हम पढ़ेंगे। मैक्सिमम फिजिकल क्वांटिटीज कॉमन हो सकते हैं, लेकिन जो हमारा अप्रोच होगा वो डिफरेंट हो जाएगा। कंप्लीट डिफरेंट नहीं होगा, बल्कि आपका मटेरियल बढ़ जाता है 5 टाइम, अप्रोचेज बढ़ जाते हैं, आपका दृष्टिकोण कई तरह से एक समस्या को देखने और एनालाइज करने की बात होती है, वो बढ़ रहा है यहाँ पर। तो चूँकि आप अभी 3 क्लास आपने किया है, अभी तो मेंटालिटी पूरा 11 का ही है, थोड़ा सा भारी भी लग सकता है। अंग्रेजी में हिंदी वाले छात्र जो हैं उनको लग रहा है कि पूरे अंग्रेजी में लिखा हुआ है। फर्स्ट टाइम बोर्ड पर पूरा अंग्रेजी देख रहे होंगे बिहार बोर्ड वाले। तो CBSE के लिए अंग्रेजी देखने के बाद प्रसन्नता हो रही होगी, अरे भाई अंग्रेजी में पढ़ाई हो रही है, हमारी तो पुरानी बात है। लेकिन अंग्रेजी हिंदी के में कुछ नहीं है, जो मौलिक बातें हैं, जो फंडामेंटल और फिजिक्स है, उसको फोकस करना है। तो हम आपसे कह रहे हैं मीटर किसे कहते हैं, तो आप कह रहे हैं MKS मात्रक है, लंबाई मापने का। दूसरी परिभाषा आप क्या दे रहे हैं? फ्रांस के माप तौल विभाग में प्लेटिनम इरिडियम के एक छड़ को रखा गया है जिसकी लंबाई को मीटर कहा गया। तीसरी परिभाषा हम दे रहे हैं, भाई मोबाइल नंबर क्या हमने कहा नहीं, तीसरी परिभाषा के रूप में हमने कहा कि क्रिप्टन 86 के जो वेवलेंथ होते हैं, कितना वेवलेंथ है? 1650 763.73 वेवलेंथ की जो लंबाई होती है उसे मीटर कहते हैं। और फिर चौथी परिभाषा में हमने आपको कहा कि मीटर का मोबाइल नंबर है 1/299792458 सेकेंड में जो डिस्टेंस तय करता है लाइट इन एयर और वैक्यूम, दैट इज़ कॉल्ड मीटर। और पांचवी परिभाषा में हमने कहा है कि अर्थ के इक्वेटर से पोल तक की जो दूरी होती है उसका 1/10⁷ पार्ट को
मीटर कहा जाता है। तो इस तरह से मीटर के हम डिफिनीशन दे दिए। अब फिर इसी तरह से देखेंगे किलोग्राम किसे कहते हैं, इसको नोट कर लीजिए आराम से। और नोट करने के बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम किलोग्राम और सेकेंड ये सब का डिफिनीशन देंगे। अभी तो फिर इसको नोट करो। ओके देन, थैंक यू वेरी मच।